एक छोटे से गांव में राम किशोर और उसकी पत्नी रहा करती थी जिसका नाम माधुरी था। अजी सुनते हो, बाजार जाकर कुछ सामान ले आइए, हमारे घर में कुछ राशन भी नहीं है कुछ खाने को। हम 3 दिन से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, तो आप जाइए राशन ले आइए। तुम तो जानती हो माधुरी, कुछ दिनों से मेरा काम चल नहीं रहा है और ना ही कुछ पैसे आए हैं घर में, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन तुम जिद कर रही हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो देखता हूँ, मैं कुछ काम की तलाश में जाता हूँ। इतना कहने के बाद वह काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैंने माधुरी से तो कह तो दिया है अब, लेकिन मेरे पास काम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देखता हूँ, चलो और क्या करना पड़ेगा, तो चलता हूँ, अब क्या करूँ। रास्ते में बोलते बोलते वह चला जाता है घर से बहुत दूर। कोई मेरे फल खाएगा जिसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई मेरे फल खाएगा जिसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो जरूर मेरा फल खाए। वह पेड़ के पास खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं इसका फल खा लूंगा तो मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो वह पूछने लगा, क्या मैं इसका फल भी खा सकता हूँ? हाँ भाई हाँ, तुम जरूर खा सकते हो मेरा फल, ये लो खा लो और अपनी समस्याओं को दूर कर लो, ये लो खा लो। पेड़ ने अपने फल गिरा दिए। उसने एक एक करके उठाकर वहीं पे बैठकर फल खाना शुरू कर दिया था। एक एक करके वो सारे फल खा चुका था। अब बाद में पेड़ बोला, रुको रुको, तुम्हारी इच्छा तब पूरी होगी जब तुम किसी को मेरे बारे में कुछ बताओगे नहीं। अगर तुमने कुछ बता दिया तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे। और तुम यहाँ से जाते वक्त मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, कुछ भी अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो याद रहे, मेरी तरफ तुम्हें कभी नहीं देखना है पीछे। हाँ अब तुम जा सकते हो। इतना सुनकर वो वहाँ से चला आता है अपनी घर की तरफ। तो रास्ते में उसे चलते चलते कुछ मिल जाता, रास्ते में उसे धन मिल जाता है और वो चौंक जाता है और खुशी से नाचने लगता है। और धन के मामले में वो बहुत अंधा हो चुका था और वो इस धन से वो सारी ज़मीन ले सकता है और अपने नए मकान बना सकता है और खाने के लिए सब कुछ इकट्ठा कर सकता है। दोस्तों, आपको अगर ऐसी कहानी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। इसका दूसरा पार्ट भी हम ले आएंगे, कमेंट में लिख दो इसका दूसरा पार्ट।